स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेके आई हूँ एमपी ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम. दिस इज़ माय फर्स्ट lecture on this, and you will get more lectures in afterwards. So let's start with Chambal River. So this lecture is in Hindi plus English language, so that the Hindi persons also understand and English person also understand this lecture. So start with Chambal River. चंबल रिवर का उद्गम जो होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से चंबल रिवर निकलती है, वो निकलती है इंदौर के महू से. जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ. इंदौर के महू से क्या निकलती है? इंदौर के महू से निकलती है चंबल रिवर. और ये इसका पाथ जो आप देख रहे हैं, मतलब कि जो ये ट्रैवल करती है, तो उज्जैन, मंदसौर यहाँ से निकलती हुई ये यूपी के इटावा तक पहुँच जाती है. कहाँ पहुँच जाती है? यूपी के इटावा तक पहुँच जाती है और यमुना रिवर में मिल जाती है. जिसमें मिल जाती है? यमुना रिवर में मिल जाती है. तो अपन पढ़ते हैं कि चंबल रिवर की जो लेंथ है वो है क्या लेंथ में है? वो है 965 किलोमीटर. कितनी है? 965 किलोमीटर है. बट एमपी में इसकी लेंथ कितनी है? 320 किलोमीटर इन एमपी. तो एमपी में इसकी लेंथ है 320 किलोमीटर, एंड वैसे इसकी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 695 किलोमीटर. अब चंबल के अदर नेम्स, चंबल के अदर नेम्स क्या क्या हैं? तो चंबल के अदर नेम्स है चरमावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, नित्यवाही, धर्मावती एंड पूर्ण. तो आप इसको याद कर लीजिए. टोटल 6 इसके अदर्स नेम्स हैं. और ये मैंने हर बुक्स को पढ़ के फिर इसके पूरे नेम्स ढूंढे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े. अगर आपने सिर्फ ये लेक्चर पढ़ लिया तो फिर आपकी पूरी चंबल रिवर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. आपको इसमें से अदर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अदर नेम्स क्या है? चरमावती, चंबल चरमावती, ये तो कॉमन नेम हो गया, चंबल चरमावती. ठीक है. फिर होते हैं कामधेनु. ठीक है. चंबल चरमावती कामधेनु. ठीक है. कामधेनु. रतिदेव की कीर्ति. नित्यवाही मतलब जो हमेशा कोर्स में चलती रहती हो, नित्यवाही. धर्मावती. फिर आती है पूर्णा. ठीक है. क्या क्या नाम से होगा? कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, नित्यवाही, धर्मावती एंड पूर्ण. ये इसके कितने नेम्स हो गए? 6 नेम्स हो गए. आप इसको रिपीटेड वे में अगर बोलेंगे तो आपको ये नेम्स जो हैं वो याद हो जाएंगे. ठीक है. फिर से अपन स्टार्ट करते हैं. चरमावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, नित्यवाही. आप हम मेरे साथ बोलिए. ठीक है. चरमावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, नित्यवाही, धर्मावती, पूर्ण. तो ये 6 नेम्स होगा इसके कंप्लीट. फिर आते हैं चंबल रिवर के ऊपर. तो चंबल रिवर के ऊपर जैसा लिखा हुआ है 965 किलोमीटर इसकी लेंथ है. अब आते हैं अपन कि इसकी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज को क्या बोलते हैं? सहायक नदी. ठीक है. इसके बाद सहायक नदी में जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले है शिप्रा कहाँ से निकलती है? शिप्रा नदी निकलती है काकड़ाबर्दी हिल से, इंदौर के काकड़ाबर्दी हिल से निकलती है. कौन निकलती है? शिप्रा नदी निकलती है काकड़ाबर्दी हिल, इंदौर से शिप्रा नदी का उद्गम होता है. ठीक है. तो सेकंड रिवर है शिवना नदी कहाँ से निकलती है? शिवना नदी निकलती है रतलाम के पिपलोन, एक जगह है रतलाम में, वहाँ से निकलती है. और ये कहाँ से निकल के जाती है? ये यहाँ से निकलती है. जैसे ये है शिवना नदी यहाँ रतलाम से होके, मंदसौर से होके फिर यहाँ पे चंबल नदी में मिल जाती है. और मंदसौर में जहाँ पे ये पास करती है, वहाँ ये पशुपतिनाथ का टेम्पल है. कौन सा टेम्पल है? पशुपतिनाथ टेम्पल है. पशुपतिनाथ टेम्पल. तो किस रिवर के ऊपर है? शिवना नदी के ऊपर पशुपतिनाथ टेम्पल मंदसौर में. ठीक है. फिर आते हैं काली सिंध देवास के बरझारी गांव से निकलती है. कौन से गांव से? बरझारी गांव है देवास में, वहां से निकलती है काली सिंध. देवास कहाँ पे है? देवास यहाँ पे है, इंदौर के बगल में देवास है.
इंदौर के बगल में देवास है। फिर से बोलिए, इंदौर के बगल में देवास है, वहाँ से निकलती है काली सिंध नदी। शिवना नदी कहाँ से निकलती है? शिवना नदी निकलती है रतलाम से, रतलाम के पिपलोन से क्या निकलती है? शिवना नदी निकलती है। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? शिप्रा नदी निकलती है काकड़ावर्दी हिल इंदौर से। कहाँ से निकलती है? काकड़ावर्दी हिल ऑफ इंदौर। ठीक है, ये होती है शिप्रा नदी, ये होती है काली सिंध हो गई, शिप्रा नदी, शिवना नदी, तीन आपको याद है। काली सिंध की सहायक मतलब कि ट्रिब्यूटरीज क्या है? सहायक नदियाँ क्या है? लखुंदर, नेवज और परवन। क्या क्या है? लखुंदर, नेवज और परवन। क्या क्या है? लखुंदर, नेवज और परवन। LMP, LNP, लखुंदर, नेवज, परवन। आप बार बार बोलिए, आपको याद होगा। ठीक है, अब फिर से अपन याद करते हैं कि चंबल नदी को क्या क्या बोलते थे। चंबल नदी के अदर नेम्स क्या थे? चरमावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, नित्यवाही, धर्मावती एंड पूर्णा। क्या क्या थे? चरमावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, नित्यवाही, धर्मावती एंड पूर्णा। ठीक है, ये आपको फिर से रिवाइज करने हैं। यहाँ तक हो गया था, काली सिंध नदी तक हो गया था। फोर्थ नदी आती है पार्वती नदी। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? आष्टा सीहोर से निकलती है। कहाँ से? अब देवास के बगल में क्या है? सीहोर। तो आष्टा सीहोर से क्या निकलती है? पार्वती रिवर। क्या निकलती है? ये मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 4th, 3rd, ठीक है। शिवना नदी 2nd, रतलाम, और शिप्रा नदी उज्जैन 1st। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ से अपना ही स्टार्ट होता है। पार्वती आष्टा सीहोर से निकलती है। फिर आती है कूनो रिवर। कूनो रिवर शिवपुर प्लेट्यू से निकलती है। कहाँ पे निकलती है? शिवपुर प्लेट्यू। कूनो रिवर शिवपुरी कहाँ से? यहाँ से निकलती है आपकी कूनो रिवर। कूनो रिवर, और ये आपको पता होगा कूनो पालपुर अभ्यारण्य भी है यहाँ पे। ठीक है, कूनो पालपुर अभ्यारण्य भी यहाँ पे शिवपुरी प्लेट्यू में है। ठीक है, बनास रिवर। बनास रिवर है कुंभलगढ़ राजस्थान। और ये जो बनास रिवर है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी पूछा जाए चंबल रिवर की, वो कौन सी है? बनास रिवर, जो कुंभलगढ़ राजस्थान से निकलती है। अरावली रेंज है यहाँ पे, अरावली रेंज से निकलती है। कुंभलगढ़ राजस्थान से निकलती है बनास रिवर, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ चंबल। ठीक है, फिर आती है सीप रिवर। इसे श्योपुर बंजारा डैम बनाया गया है इसके ऊपर। श्योपुर में कौन सी रिवर मिलती है? शीप रिवर। बंजारा डैम इसके ऊपर बनाया गया है। चलिए अब इसका कोर्स एक बार देख लेते हैं, कौन कहाँ से। तो सबसे पहले महू इंदौर से उद्गम होता है। स्टार्टिंग होती है किस रिवर की? चंबल रिवर की। फिर मिलती है शिवना रिवर, जो कि मंदसौर में मिलती है, क्योंकि मंदसौर में पशुपतिनाथ टेम्पल से ये गुजरती है। इसके पहले ये रतलाम से निकलती है। फिर इसके बाद गांधी सागर डैम बना हुआ है इसके ऊपर। फिर इसके बाद शिप्रा रिवर है यहाँ पे, शिप्रा रिवर। फिर काली सिंध रिवर मिलती है। फिर पार्वती रिवर मिलती है। फिर बनास रिवर आती है राजस्थान से। ठीक है, फिर आती है सीप रिवर। फिर आती है कूनो रिवर। फिर इटावा में चंबल मिल जाती है उत्तर प्रदेश में यमुना से। दिस इज द कंप्लीट लेक्चर ऑन चंबल रिवर। बट आपको ये थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें 3 डैम बने हुए हैं चंबल रिवर के ऊपर, जिसका नाम है गांधी सागर डैम, राणा सागर डैम, और है जवाहर सागर डैम। ये 3 डैम है, इसको आप हिंदी में याद कर सकते हैं ग गा से हो गया गांधी सागर, रा से हो गया राणा सागर, जा से हो गया जवाहर सागर, गरज। तो ये 3 डैम है, जो कि गांधी सागर डैम है मंदसौर मध्य प्रदेश में, MP में है। राणा सागर डैम है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। जवाहर सागर डैम है कोटा राजस्थान में। तो ये 3 डैम है। और वाटरफॉल भी है इसके ऊपर। चूलिया वाटरफॉल है जो कि कोटा राजस्थान में है, चूलिया वाटरफॉल कोटा राजस्थान में। फिर है शीतला माता वाटरफॉल, जो कि इंदौर में ही है, शीतला माता वाटरफॉल। शीतला माता वाटरफॉल जो कि कहाँ पे है? इंदौर में। और एक और है इंदौर में, वो है झाड़ीदा।
झाडी द वाटरफॉल। तो ये हो गया वाटरफॉल, 3 वाटरफॉल हो गए, 3 प्रमुख परियोजनाएं हो गई, चंबल नदी के नाम हो गए। और एक और फैक्ट है इसमें, लिख लीजिए आप, फैक्ट डाल के लिख लीजिएगा कि बनास, सीप और चंबल रिवर के संगम में जहाँ पे इनका संगम होता है वो रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहलाता है, राजस्थान में। और चंबल नदी में रिवराइन थॉर्न फॉरेस्ट भी है। चंबल नदी बीहड़ इलाका बनाती है, रिवराइन आइलैंड बोलते हैं उसे, रिवराइन लैंड बोलते हैं, सॉरी, बीहड़। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जाता है। ठीक है, ये आप लिख लेना। तो ये आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मैं आपको ये लेक्चर्स देती रहूँगी। और अगर आपको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट दिखता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो प्लीज़ वो भी सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।